नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत कुमार आपका अपना यूट्यूब चैनल SK राम क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आइए चलते हैं बिहार बोर्ड का क्लास 10 का भूगोल का पहला इकाई है भारत संसाधन एवं उपयोग। इसके प्रश्न उत्तर को देखते हैं। तो आइए सबसे पहले आपका चैप्टर में बहुवैकल्पिक प्रश्न दिया है। 1 नंबर में प्रश्न कह रहा है कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। 2 नंबर प्रश्न कर रहा है सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है, अर्थात इसका आंसर जो होगा वी होगा। 3 नंबर कर रहा तट रेखा से कितने किमी क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तट रेखा से कितने किमी क्षेत्र सीमा यानी कितने किलोमीटर सीमा जो होता है अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। तो इसका आंसर होगा 200 नॉटिकल मील्स। 4 नंबर में करा डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधन के अनियोजित विरोधान से है। 5 नंबर में करा है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। तो इसका आंसर होगा 19.2 किलोमीटर। ये आपका 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। अब आइए चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है संसाधन को परिभाषित करना है। तो जिन साधनों से मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जिन साधनों से मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसे हम संसाधन कहते हैं। संसाधन प्राकृतिक तथा मानवीय दोनों होते हैं। 2 नंबर प्रश्न करा है संभावी एवं संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट करें। संभावी एवं संचित कोश संसाधन में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। ऐसे ज्ञात संसाधन जिनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। ऐसा ज्ञात संसाधन जिनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है वे सभी संभावी संसाधन कहलाते हैं। और वैसे संसाधन जो ज्ञात भी है और साधारण तकनीक के आधार पर उनका उपयोग किया भी जा सकता है किंतु भविष्य के लिए सुरक्षित रखा गया है, तो उन्हें संचित कोश संसाधन कहते हैं। यह आपका इसका अंतर हो गया संभावी एवं संचित कोश संसाधन में अंतर। 3 नंबर प्रश्न कर रहा है संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। तो संसाधन संरक्षण की उपयोगिता यह है कि संसाधनों से मानव अधिकाधिक लाभान्वित होता रहा है। संसाधन संरक्षण से ही अगली पीढ़ी लाभान्वित हो सकती है। जब तक बन पड़े हम आयात से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहें और अपने संसाधनों को सुरक्षित रखे रहें, इससे हमारी भावी पीढ़ी को किसी अन्य पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा। इसलिए संसाधनों की संरक्षण हमारे लिए जरूरी है। ये रही आपका 3 नंबर का उत्तर। आइए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न करा है संसाधन निर्माण में
तकनीक की क्या भूमिका है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा संसाधन निर्माण में तकनीक की यह भूमिका है कि इसी के सहारे संसाधन मानवीय पहुंच में आते हैं या फिर वे उनके उपयोग के योग्य बनते हैं। तकनीक के सहारे ही लौह खनिज कारखानों तक पहुंचते हैं और उसी के सहारे किसके तकनीक के सहारे लोहा या स्टील का रूप धारण करते हैं और तकनीक के सहारे ही मानव उपयोगी वस्तुएं बनती है जिससे सभ्यता विकसित होती है। अर्थात बिना तकनीक का संसाधन का निर्माण संभव नहीं है। ये आपका रहा लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर, ज्योग्राफी अर्थात भूगोल क्लास 10 का बिहार बोर्ड। इसका अगला वीडियो में मैं दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को लेकर आऊँगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास जो बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।